हम लोग समरूप त्रिभुजों की रचना कर रहे थे। तो जैसे आपको बताया था कि अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है, साथ ही साथ उनके संगत कोण सर्वांग सम होते हैं। जैसे यहाँ पे अगर त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पीक्यूआर के, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा, अर्थात AB बटा PQ बराबर BC बटा QR बराबर AC बटा PR। तो संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा, या फिर उनके संगत कोण सर्वांग सम होंगे। कोण A सर्वांग सम होगा कोण P के, कोण B सर्वांग सम होगा कोण Q के, कोण C सर्वांग सम होगा कोण R के। तो इसी का यूज करके हमें प्रश्न संख्या 4.1 करना है। तो उसमें मैंने आपको दो टाइप का क्वेश्चन डिस्कस किया था। एक उस दिन हमने किया था कि जैसे त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज LMN, देखिए ये त्रिभुज एबीसी LMN, यहाँ देखिए 3 अक्षर है ABC, त्रिभुज के नाम में 3 अक्षर होता है ABC, और यहाँ पे भी त्रिभुज के नाम में 3 अक्षर है LMN। ये तीनों अक्षर बिल्कुल अलग है, ये तीनों अक्षर बिल्कुल अलग है। इन तीनों अक्षरों में और इन तीनों अक्षरों में कोई भी अक्षर कॉमन नहीं है, तीनों अलग अलग हैं। तब आप समझ जाइए कि आपको त्रिभुज अलग अलग बनाना है। और जब त्रिभुज अलग अलग बनाना है तब आपको जैसे त्रिभुज एबीसी में देखिए, त्रिभुज एबीसी में यहाँ पे AB, BC और AC ऐसा तीनों भुजाओं का मान दिया गया है। तो इसी के आधार पर आप त्रिभुज LMN की तीनों भुजाएं ज्ञात करेंगे और दोनों त्रिभुज बना देंगे। तो जैसे यहाँ पे देखिए त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज LMN, तो त्रिभुज इसका यूज करके त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात समान होगा, और अनुपात का जो मान दिया है उसके बराबर करके AB, BC और AC का मान दिया है उसको रख के LM, MN और LN का मान निकाल लिया। तो इस तरीके से त्रिभुज LMN की भी तीनों भुजाएं हमें पता चल गई। त्रिभुज ABC की तीनों भुजाएं प्रश्न में दिया था, त्रिभुज LMN की तीनों भुजाएं हमने ज्ञात कर लिया, और इस आधार पर हमने यहाँ पे समरूप त्रिभुज का निर्माण कर लिया। ये देखिए त्रिभुज ABC और त्रिभुज LMN दोनों आपस में समरूप है, और आप देख सकते हैं कि दोनों त्रिभुज अलग अलग बने हुए हैं। अब प्रश्न 2 देखते हैं। प्रश्न 2 में अगर आप देखो, प्रश्न पढ़िए, त्रिभुज PQR समरूप त्रिभुज LTR। अब देखिए PQR LTR समरूप है, लेकिन यहां पे अगर आप देखेंगे तो PQR LTR, ये देखिए R दोनों में, इस वाले त्रिभुज के नाम में भी R अक्षर है, इस वाले त्रिभुज के नाम में भी R अक्षर है, ये अक्षर दोनों में कॉमन है। तो आप समझ जाइए कि अगर दोनों में अक्षर कोई भी एक या एक से अधिक भी अक्षर को हो सकता है, लेकिन कम से कम एक अक्षर होना चाहिए, कॉमन है। तो इसका मतलब हमारा जो त्रिभुज बनेगा वह एक त्रिभुज बना के उसी के अंदर दूसरा त्रिभुज बनाना है। इसमें ये जो कैलकुलेशन किया था आपने, ये कैलकुलेशन आपको नहीं करना है, आपको डायरेक्ट बनाना है। तो लेकिन जो बनाने का प्रोसेस है वो बहुत ध्यान से करना है, बहुत सारी चीजें उसमें ध्यान देनी है, तो इसलिए बहुत ध्यान से आप समझिए। पहले देखिए त्रिभुज PQR और LTR दोनों में देखेंगे तो यहाँ पे R कॉमन है, देखिए R यहाँ पे भी है, R यहाँ पे भी है, दोनों में R कॉमन है। तो आप पहले त्रिभुज PQR का मान दिया है, देखिए PQR की PQ भुजा दिया है, QR भुजा दिया है, PR भुजा दिया है, तीनों भुजा दिया है। और अब हमें कैलकुलेशन करके नहीं निकालना है, क्योंकि कैलकुलेशन करके निकालेंगे तो दोनों त्रिभुज अलग अलग बना देंगे और फिर गलत हो जाएगा, जबकि दोनों त्रिभुज एक में ही बनाना है। ये अनुपात दिया गया PQ बटे LT 3/4, तो त्रिभुज PQR त्रिभुज LTR की रचना कीजिए। तो इसके लिए सबसे पहले हम कच्ची आकृति आपको बताते हैं, कच्ची आकृति कैसे बनेगी। सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये त्रिभुज PQR जो है ना उसको बना लेना है, त्रिभुज PQR। तो अभी तो कच्ची आकृति है, इसलिए मैं बिना नापे बनाया जाता है कच्ची आकृति। ये देखिए हम त्रिभुज PQR का माप दिया है, जिस त्रिभुज का माप दिया है पहले उसको खींचेंगे। त्रिभुज PQR की तीनों भुजाएं पता है तो इसको हम खींचेंगे, लेकिन खींचते समय कुछ बात का ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं है कि हम कोई भी भुजा नीचे ले ले, नो। इसको खींचते समय ये जो अनुपात दिया गया है, इस अनुपात के इर्द गिर्द हमको घूमना है, इसी के हिसाब से हमें चलना है जो अनुपात दिया है।
इसमें त्रिभुज PQR की भुजा PQ, देखिए त्रिभुज PQR में भुजा PQ दिया है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पहले तो ये देखिए कि जो त्रिभुज PQR है त्रिभुज LTR है, तो इसमें RR, ये दोनों में R बिंदु कॉमन है, इसलिए नीचे वाली भुजा लेते समय ध्यान रखिए नीचे वही भुजा लीजिए जिसमें R बिंदु हो। तो देखिए PQ भुजा नीचे नहीं ले सकते हैं, हमें कौन सा ले सकते हैं, हम QR भी नीचे ले सकते हैं और PR भी नीचे ले सकते हैं, क्योंकि आधार वाली भुजा में R बिंदु होना जरूरी है। तो QR में भी R है, PR में भी R है, तो इन दोनों में से हम कोई भी ले सकते हैं। तो चलो मान लिया हमने QR ले लिया। अब मैं यहाँ पे QR, तो R जो है वह आधार में होना जरूरी है। अब चलिए इसका मान लिख देते हैं। QR का मान दिया है 5.4, देख लीजिए QR दिया है 5.4, तो मैं QR के सामने लिख दूंगा 5.4 सेमी। और PQ का मान दिया है 4.2 सेमी, तो मैं PQ के सामने लिख दूंगा 4.2 सेमी। और PR का मान है 4.8, तो मैं PR के सामने लिख दूंगा 4.8 सेमी। ओके, अब हमें क्या करना है, अब हमें इसी के समरूप त्रिभुज LTR बनाना है, PQR के समरूप LTR। तो क्या करना है, जो R बिंदु कॉमन है ना, उसी R बिंदु से एक न्यून कोण बनाना है। न्यून कोण आपको समझ में आता है, 90 अंश से कम। ये देखिए R से मैं एक न्यून कोण बनाऊंगा, क्योंकि ये ऐसा 90 होता है सीधा, तो इधर आप किधर भी लेंगे तो न्यून कोण ही रहेगा। तो न्यून कोण आप चाहे चांदा से बनाइए चाहे बिना चांदा की जरूरत नहीं है। देखिए एक न्यून कोण बना दीजिए, और इस न्यून कोण को बनाने के बाद यहां से देखिए कि इसमें जो मैं बोला था ना अनुपात के आसपास चलना है, तो अनुपात दिया 3:4, इसमें 3 और 4 ये अनुपात है। तो इसमें देखिए बड़ा अनुपात कौन सा है, बड़ा अनुपात 4 है, तो हमें इसके 4 भाग करने हैं, 4 समान भाग। अब राउंडर से करना है, लेकिन अभी मैं हाथ से कर रहा हूं। ये देखिए 1 2 3 4, ऐसे 4 भाग करके यहाँ पे, अब इसको मैं बहुत बड़ा कर लिया हूं तो थोड़ा छोटा कर लेता हूं। चलिए अब इसको यहां से लिख दीजिए, इसका नाम लिख दीजिए R1, इसका R2, इसका R3, इसका R4। ऐसा लिखने से ये समझ में आ जाता है कि हमने 4 भाग किया है। अब ध्यान से देखिए, R से मतलब अब आपको क्वेश्चन के Q से भी खींच सकते नहीं, R से ही खींचना है, क्योंकि R बिंदु दोनों में कॉमन है, इसलिए R से ही न्यून कोण खींचना है। और फिर इन देखना है कि 3 और 4 अनुपात है, बड़ा अनुपात 4 है, तो इसके 4 भाग करने हैं, 1 2 3 4। और जो चौथा भाग है वहां से आपको, हाँ दूसरा देखिए, ये जो हमारा त्रिभुज PQR है जो हमने खींचा है, उस त्रिभुज की भुजा PQ का अनुपात 3 है। ध्यान से देखिए, हमने जो त्रिभुज PQR खींचा है उस त्रिभुज की भुजा PQ का अनुपात 3 है, इसलिए R3 वाले से Q को मिला दीजिए। देखिए Q को R3 से मिला देंगे, ये हमने मिला दिया। क्यों मिलाया समझा, क्योंकि हमारा जो त्रिभुज PQR हमने खींचा है उसकी भुजा PQ का अनुपात 3 है, इसलिए R3 वाले से अपने त्रिभुज को मिला देंगे। अब हमें इसी के समांतर, ये जो R3Q है इसी के समांतर R4 से खींचना है, देखा। लेकिन इसके पहले हमें जो QR है ना, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेंगे। एक QR को आगे बढ़ा लीजिए, ये मैंने आगे बढ़ा लिया। अब देखिए ये R3Q जो ये रेखा दिख रही है ना, इसी के समांतर आपको, अभी तो मैं डायरेक्ट खींच देता हूं, पर समांतर रेखा खींचने के लिए हमें संगत कोण कसौटी का यूज करना रहेगा। अभी तो मैं डायरेक्ट ऐसे खींच देता हूं क्योंकि कच्ची आकृति है। देखिए ऐसे, इसी जो R3Q है इसी के समांतर यहां से रेखा खींच दिया। और इस वाले जो PR है इसको भी बढ़ा दीजिए। ये देखिए PR को भी मैं बढ़ा देता हूं, चलिए मैंने इसको बढ़ा दिया, PR को भी आगे बढ़ा दीजिए। और ये जो QP रेखाखंड है, इस रेखाखंड के समांतर यहां से देखिए दूसरा खींचिए, देखिए ऐसे समांतर। यहाँ पे संगत कोण का यूज करेंगे, पर अभी डायरेक्ट खींच दिए, कच्ची आकृति है।
ए वाले कोण के सर्वांग सम ए वाला कोण बनाना है और ए वाले कोण के सर्वांग सम ए वाला कोण बनाना है। उसके बाद अब नाम कैसे रखेंगे? इधर देखिए, ये पी क्यू आर है, पी क्यू आर, और यहां पे नाम क्या है? एल टी आर। इधर देखिए, पी क्यू आर एल टी आर। अब देखिए, पी क्यू आर एल टी आर। अब जो पी क्यू आर है उसकी भुजा का अनुपात 3 है, एल टी आर की भुजा का अनुपात 4 है, इसलिए पी क्यू आर का अनुपात 3 है तो छोटा है, एल टी आर का अनुपात 4 है तो ये बड़ा है। इस तरीके से एक अच्छी आकृति है। अब इसकी पक्की आकृति मैं आपको बना के दिखाता हूँ। सेम ऐसे ही करना, केवल ध्यान रखना कि आपको जैसे ये बनाने के लिए बोला, लेकिन ये जो समांतर रेखा खींचेंगे ये डायरेक्ट नहीं खींचेंगे। इसके लिए नियम है जो मैं आपको सिखाता हूँ। ये संगत कोण, देखिए एक कोण के सर्वांगसम कोण, इस कोण के सर्वांगसम यहाँ कोण बनाना है। संगत कोण सर्वांगसम रहेंगे तो दोनों रेखाएं समांतर। यहाँ पे भी यही देखिए, इस कोण के सर्वांगसम ये कोण बनाएंगे, तो जब कोण के सर्वांगसम कोण रहेगा, संगत कोण सर्वांगसम है तो दोनों रेखाएं समांतर। तो यहाँ पे संगत कोण कसौटी का यूज होगा। दूसरा, तो चलिए शुरुआत करते हैं पक्की आकृति की। सबसे पहले त्रिभुज पी क्यू आर खींचेंगे, तो बता देता हूँ। पहले क्यू आर खींचूंगा 5.4 सेमी, फिर क्यू से देखिए 4.2 सेमी का चाप कटेगा और आर से 4.8 सेमी का, तो ये बन जाएगा त्रिभुज। और ये त्रिभुज बनाने के बाद तब मैं आर से एक न्यून कोण बनाऊंगा और उसके 4 समान भाग करूंगा। ओके, चलिए इतना करता हूं, तब यहाँ फिर मैं लेके आऊंगा आपको। पहले त्रिभुज खींचते हम लोग। पहले हमें खींचना है 4 क्यू आर है, तो क्यू आर कितना है? 5.4 सेमी। ये देखिए मैं खींचने चल रहा हूं, ध्यान से देखिए, 5.4 सेमी। ये मैंने 5.4 सेमी खींच दिया क्यू आर, और फिर राउंडर लेके स्केल पर नाप कर पी क्यू 4.2 सेमी, तो यहां से मैं स्केल पे 4.2 सेमी नापूंगा। 4.2 सेमी का चाप लेके यहाँ क्यू पे रख के 4.2 सेमी का चाप कट करूंगा। ये देखिए हमने, एक मिनट, यहां से मैं 4.2 सेमी का चाप कट करूंगा और फिर से स्केल पे जाके 4.8 सेमी लूंगा मैं। ये मैं 4.8 सेमी ले लिया और आर से रख के 4.8 सेमी का चाप कट करूंगा। जहां जाके ये चाप कट हो जाएगा उसको पॉइंट आउट करूंगा, यही हमारा बिंदु पी हो जाएगा। एक मिनट, ये हमारा बिंदु पी हो गया और फिर इसको मैं मिला दूंगा पी क्यू और पी आर को। ये पी क्यू मिला दिया और पी आर। इस तरीके से एक त्रिभुज हमने बना लिया, त्रिभुज पी क्यू आर। इसका माप मैं यहाँ पे लिख देता हूं। ये है 5.4 सेमी है। 5.4 सेमी। ये पी क्यू है 4.2 सेमी और पी आर है 4.8 सेमी। अब हमें इसी समरूप हमें बनाना है, तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि आर से रख करके एक न्यून कोण बनाएंगे। तो देखिए आर पे रख करके एक मैं न्यून कोण बनाने जा रहा हूं। ये हमने न्यून कोण खींच दिया आर से। न्यून कोण समझा कैसे? 90 से कम। ये देखिए इधर 90 होता है ना, तो इसके इधर कहीं पे भी आप खींच दो न्यून कोण रहेगा, इस भुजा की तरफ। ये न्यून कोण बना दिया। आप चाहे तो चादर रख के बनाओ, उससे कोई फर्क नहीं। फिर इसके 4 समान भाग करेंगे। अब जब 4 समान भाग करते हो तो आप फ्री हो, छोटा लो बड़ा लो, आपके ऊपर है, आप जितना छोटा बड़ा लेना चाहो ले सकते हो। बस 4 समान भाग करने ध्यान रखना। चलिए एक कर दिया मैं। अब देखिए जैसे एक भाग किया तो अगला जो भाग हुआ उस पे चाप पे रखिए। ये दूसरा,
फिर उस पे रखिए, तीसरा, फिर उस पे रखिए, ये चौथा। यहाँ मेरे पास जगह कम हो गई तो मैं इसको थोड़ा और आगे बढ़ा लेता हूँ। ये यहाँ से चौथा, ये चाप हमने कट कर दिया। अब यहाँ पे मैं लिख दूंगा R1। चारों भाग समान होना चाहिए, कम ज्यादा नहीं। R2 R3 और R4। फिर क्या करना है, हमें R3 वाले को Q से मिलाना है, यही तो किया गया है। R3 वाले को Q से मिला देंगे। और फिर इसी के समांतर R3Q के समांतर यहाँ R4 से रेखा खींचना है, लेकिन इसके लिए हमें पहले QR को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो QR को पहले मैं आगे बढ़ा देता हूं। ये हमने आगे बढ़ा दिया इसको। देखिए RQ को आगे बढ़ाया और फिर इसके समांतर देखिए ये जो R3Q है, QR3, ये लाइन के समांतर यहाँ पे R4 से लाइन खींचना है। तो खींचने के लिए यही ध्यान रखना है, यही आपको कठिन लगता है, जबकि इस कोण के सर्वांगसम कोण बनाना। तो कैसे बनाएंगे, पहले R3 पे रखेंगे राउंडर, एक किसी भी माप का चाप कट करेंगे। देखिए R3 पे रख के इस कोण को पूरा कवर कर लीजिए। अब इसको कम ज्यादा मत करना, R4 पे रखिए और यहां से भी चाप कट कर दीजिए। पहले कहां से कट किया, R3 पे रख के तब R4 से, और इसको फिर नाप लीजिए। ये देखिए मैंने सिखाया पहले, इस कोण को नाप लीजिए। इस कोण को नापने के बाद उतना ही ये वाले चाप पे रखिए। देखिए R3 वाला जो चाप था इस पे रख के एक चाप कट कर दीजिए। जहां ये चाप कट होगा उसको पॉइंट आउट कर लीजिए और इसको R4 से मिलाते हुए आगे बढ़ा दीजिए। ये देखिए आपने इसके समांतर रेखा खींच दिया। थोड़ा सा शायद ये मोटा दिख रहा है, पतला, तो जब आप सही से खींचेंगे तो ये बराबर आएगा इसमें। अब आगे देखते हैं। अब यहां से देखिए थोड़ा सा मैं पहले से खींच दिया, थोड़ा और इधर से खींचना चाहिए। चलो मैं इसको रफ करता हूं। जितना लिया था चाप उतना ही रहना चाहिए R4 से, और फिर इसको कोण को नापेंगे और यहां से रख के चाप कट करेंगे और जहां कट हुआ है उसको पॉइंट आउट करेंगे। और यहाँ R4 का चाप भी मिट गया है यहाँ पे भी, और इसको यहां से मिलाते हुए आगे बढ़ा देंगे। अब देखिए अब बराबर आ रहा है, ये देखने से ही पता चल जाता है। देखिए अब यहाँ पे जितनी चौड़ाई है हर जगह इसकी चौड़ाई देखिए समान है, इसके बीच की दूरी समान है। तो यहाँ पे आ गया, ए पॉइंट हो गया T। अब हमें फिर क्या करना है, अभी देखो हमने इस कोण के सर्वांगसम, इस वाले कोण के सर्वांगसम ए वाला कोण बना दिया, कोण के सर्वांगसम कोण। अब यही एक Q वाले कोण के सर्वांगसम फिर T पे बनाना है, लेकिन उसके पहले इसको बढ़ाना है आगे। इसको आगे बढ़ा देंगे और यहां से देखिए अब फिर वही कोण के सर्वांगसम कोण। तो पहले मैं Q पे रखूंगा, Q पे रख के पूरे कोण को कवर करूंगा, एक चाप, और फिर इसको कम ज्यादा ना करते हुए यहाँ T पे रखूंगा, यहाँ से भी चाप, और फिर इसको मैं नाप लूंगा। देखिए इस वाले कोण को नाप लिया, इस वाले चाप को नाप लिया, और ये जो नया वाला खींचा है उस पे रख करके चाप कट कर दिया, और इसको यहाँ से पॉइंट आउट कर लिया, और फिर यहाँ से इसको खींच दिया।
बराबर। तो इस तरीके से ये देखिए यहाँ ये देखिए ये दूरी और ये दूरी हर जगह समान दिख रही है। यहाँ थोड़ा पतला चौड़ा दिख रहा है तो वो ध्यान रखिए कि वो खींचने पे डिपेंड करता है, पेंसिल पतली होनी चाहिए। ये दूरी हमेशा समान दिखनी चाहिए। तो ये समांतर रेखा हो गई इसके, यहाँ पे हो गया एल। इस तरीके से आपका त्रिभुज बन गया LTR, PQR के समरूप LTR। आपने यहाँ पे इस कोण के सर्वांगसम ये वाला कोण बनाया। तो ये आपकी हो गई प्रश्न 3 की अभीष्ट आकृति। प्रश्न मैं लिख देता हूं, प्रश्न 2 की, प्रश्न 2 की कच्ची आकृति बनाया था। अभी प्रश्न 2 की अभीष्ट आकृति आपने बना दिया। ऐसा आपको डायग्राम बनाना है। थोड़ा सा कठिन है, लेकिन आप बार बार वीडियो आपको देखना है, बार बार वीडियो देख के बार बार बनाना है, तब आपका ये बनेगा। जितना बार आप बनाएंगे उतना आएगा। प्रश्न 3 देखेंगे, त्रिभुज RST समरूप त्रिभुज XYZ। अब यहाँ पे देखेंगे तो त्रिभुज RST समरूप त्रिभुज XYZ, तो RST अलग नाम है, XYZ अलग नाम है। तो ये हमें डायरेक्ट नहीं बनाना है, बल्कि इसका कैलकुलेशन करके। तो त्रिभुज RST में देखिए, ध्यान से देखिए, RST तीनों अक्षर अलग है, XYZ तीनों अक्षर अलग है। तो आपको अलग अलग त्रिभुज बनाना है, तो इसका कैलकुलेशन करना है। त्रिभुज RST में RS और ST दो भुजा और एक कोण दिया है, उसी के अकॉर्डिंग हमें दो भुजा और एक कोण निकालना है। चलिए हल करते हैं। सबसे पहले इसको पहले हल करना पड़ेगा। त्रिभुज RST तथा त्रिभुज XYZ में त्रिभुज RST समरूप है त्रिभुज XYZ के। तो जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं, उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। RS बटा ST बराबर XY बटा YZ, सॉरी RS बटा XY रहेगा। यहाँ पे गलती हुआ है, यहाँ RS बटा XY रहेगा। चलिए ये देखिए क्या रहेगा यहाँ पे, RS बटा XY बराबर ST बटा YZ बराबर RT बटा XZ बराबर ये जो अनुपात दिया है 3/5। अब मान रखेंगे, RS का मान दिया है देखिए 4.5, तो RS की जगह 4.5 बटे XY का मान निकालना है। और ST का मान दिया है, ST का मान नहीं पता है, ST का 5.7, ये देखिए 5.7 बटे YZ। और RT का मान यहाँ नहीं पता है। इसका मतलब देखिए ए वाले में दोनों मान नहीं पता है, तो इसको छोड़ दीजिए। ध्यान से सुनिए, दो ही भुजा पता है, तो हम जब इस त्रिभुज की दो भुजा पता है तो इस त्रिभुज की दो ही भुजा निकाल सकते हैं। इसमें दोनों नहीं पता है तो इसको आप नहीं निकाल सकते। ओके, तो इसको छोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 3/5। यहाँ पे लिख दीजिए समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं। अब एक बार इसको इसके साथ लीजिए, एक बार इसको इसके साथ। एक बार 4.5 बटा XY बराबर 3/5, और एक बार इसके साथ 5.7 बटा YZ बराबर 3/5। अब तिर्यक गुणा करेंगे तो 3XY हो जाएगा। 3XY बराबर 5 का इसके साथ गुणा, 5 गुणे 4.5, और यहाँ पे भी 3 का YZ के साथ 3YZ, और 5 का इसके साथ 5.7 गुणे 5। फिर 3 का उधर जाके भाग हो जाएगा। XY बराबर 5 गुणे 4.5 बटे 3। यहाँ पे भी ये 3 उधर भाग में जाएगा। YZ बराबर 5.7 गुणे 5 बटा 3। अब 3 से 4.5 को काटोगे तो 1.5 आएगा। 1.5 का 5 से गुणा करोगे तो 7.5 आएगा। इस तरीके से आपने XY का मान निकाल लिया।
ऐसे ही आप वाई जेड का मान निकाल सकते हैं। यहाँ पहले 3 से इसको काटेंगे तो 3 1 के 3 19 आएगा, 1.9 आएगा। 1.9 का 5 से गुणा करेंगे तो आपको आ जाएगा 9.5 सेमी। ये आपका आ गया। दो भुजा आ गई। यहाँ पहले लिख लेते हैं क्या था, देखिए आर एस बटा एक्स वाई, आर एस बटा एक्स वाई और एस टी बटा वाई जेड, एस टी बटा वाई जेड। बाकी देखिए आर टी बटा एक्स जेड, लेकिन ये इसके मान मालूम नहीं है तो इसको छोड़ दिया। तथा अब देखिए कौन सा कोण पता है, ये देखिए कोण आर एस टी मतलब बीच वाला कोण एस पता है। तो जब बीच वाला कोण एस पता है तो हम उसके अकॉर्डिंग वाई का मान भी उतना ही निकाल सकते हैं। जितना एस का मान 40 है तो वाई का भी 40 होगा। कोण एक्स वाई जेड सर्वांगसम कोण आर एस टी, यहां लिखेंगे समरूप त्रिभुजों के संगत कोण। इसलिए कोण एक्स वाई जेड का मान भी कितना आ जाएगा, जब आर एस टी का मान देखो 40 अंश है तो एक्स वाई जेड का मान भी कितना हो जाएगा 40 अंश। अब एक्स वाई जेड का मान भी 40 अंश आ गया। अब आप क्या करेंगे, अब ये त्रिभुज दोनों अलग अलग बना लेंगे। एक बार त्रिभुज आर एस टी खींचेंगे जिसमें आर एस 4.5 लेना है, एस टी 5.7 लेना है, कोण आर एस टी 40 अंश लेना है। फिर त्रिभुज एक्स वाई जेड खींचेंगे जिसमें एक्स वाई 7.5 लेना है, वाई जेड 9.5 लेना है, कोण एक्स वाई जेड 40 अंश लेना है। ओके, तो मैं आपको ये वाली आकृति भेज दूंगा। देखिए ये आपकी आकृति है, ये देखिए, या मैं आपको खींच के दिखा देता हूँ। पहले कच्ची आकृति खींचते हैं। कच्ची आकृति में एक त्रिभुज में बना देता हूँ। चलिए ये त्रिभुज आर एस टी, त्रिभुज एक्स वाई जेड। पहले कच्ची आकृति बिना नापे बनाना है। आर एस टी में आर एस दिया है 4.5 सेमी और कोण आर एस टी ये दिया है 40 अंश और एस टी कितना है, एस टी है 5.7 सेमी। ओके, इसी तरीके से जब जाएंगे दूसरे त्रिभुज में तो दूसरे त्रिभुज की का भी मान दिया हुआ है। दूसरे त्रिभुज में वाई जेड दिया नहीं है, हमने निकाला यहां से, देखो वाई जेड 9.5, एक्स वाई 7.5 और कोण वाई 40 अंश। ये देखिए 9.5 सेमी, ये कितना है 7.5 सेमी और ये कितना है 40 अंश। फिर इसको आपको नाप के बनाना है। तो चलिए सबसे पहले इस त्रिभुज को बनाते हैं। सबसे पहले 5.7 सेमी का खींचेंगे। एक में खींच दिया 5.7 सेमी। ये देखिए 5.7 सेमी खींच दिया एस टी। और फिर इस पे 40 अंश का कोण बनाना है चांदा से। इस पे चांदा रखेंगे, 40 अंश का कोण बनाएंगे। तो 40 का यहाँ पे कोण बना दिया। ये 40 का कोण बना दिया और फिर ये नापेंगे 4.5 सेमी। 4.5 सेमी स्केल पे नाप के 4.5 सेमी का चाप कट करेंगे। हमने स्केल पे 4.5 सेमी लिया, एस पे रख के 4.5 सेमी का चाप कट किया। जहां कट हो गया ये हो गया आर और इसको मिला दिया तो ये हमारा एक बन गया आर एस टी। ये देखिए त्रिभुज आर एस टी, यहाँ एस टी पे लिख देंगे 5.7 सेमी, आर एस पे लिख देंगे 4.5 सेमी
और एक कोण हो जाएगा 40 अंश। इसी तरीके से दूसरा त्रिभुज बनाएंगे। अभी एक्स वाई जेड देखिए 9.5, 40 अंश और 7.5। तो पहले मैं 9.5 खींचूंगा यहां से, ये 9.5 सेमी मैंने खींच दिया। इसका नाम हो गया वाई जेड। और फिर इस पर वाई पर चांदा लेके 40 अंश का कोण, ये चांदा लिया, इस पर 40 अंश का कोण बना दिया। और फिर स्केल पे नापेंगे 7.5 सेमी का चाप। ये देखिए मैं 7.5 सेमी का चाप ले रहा हूँ। स्केल पर 7.5 सेमी का चाप देख लेता हूँ। और बढ़ाना पड़ेगा, नहीं बढ़ाना, थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। तो ये मैं इसको मिटा देता हूँ और इसको थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ। और फिर मैं 7.5 सेमी जो नापा हूँ वो वाई पे रख के 7.5 सेमी का चाप कट कर दूंगा। जहां कट हुआ ये एक्स हो जाएगा और फिर एक्स जेड को मैं मिला दूंगा। ये एक्स जेड को हमने मिला दिया और यहाँ पे 40 अंश लिख दिया, यहाँ पे 7.5 सेमी लिख दिया और यहाँ पे 9.5 सेमी लिख दिया। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि दोनों त्रिभुज अलग अलग बन गए। ये देखिए ये त्रिभुज अलग, ये त्रिभुज अलग, ये छोटा है बड़ा है, लेकिन दोनों आपस में समरूप है। प्रश्न 4 की तरफ चलेंगे। प्रश्न 4 वैसे ही है जैसे प्रश्न 2। तो प्रश्न 4 की कच्ची आकृति मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसमें भी वही है। देखिए त्रिभुज AMT समरूप त्रिभुज AHE, AMT AHE, तो दोनों में A कॉमन है। जब A दोनों में कॉमन है तो आप क्या कर सकते हैं कि आपको तब क्या करना है कि डायरेक्ट डायग्राम बनाना है, कैलकुलेशन नहीं करना है, क्योंकि AMT बनाने में उसी में AHE बनाना है। AMT के माप दिए गए हैं, देखो क्या क्या दिया है, 2 भुजा और 1 कोण दिया है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें AHE बनाना है। और इसमें अनुपात दिया है, देखिए यहाँ पे AM है, AM बटे AH दिया है 7/5। तो सबसे पहले आपको कच्ची आकृति में क्या करना है, त्रिभुज AMT बनाने। लेकिन त्रिभुज AMT बनाते समय ध्यान रखना है क्या कि A बिंदु जो है ना, A बिंदु वाला जो भुजा है वो नीचे होना चाहिए। तो AM में भी A है, AT में भी A है, तो आप AM को भी नीचे ले सकते हैं, AT को भी नीचे ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं है, आप वहां पे फ्री हैं। चाहे आप AM को नीचे लीजिए चाहे AT को नीचे लीजिए। मान लीजिए मैं AM को नीचे ले लेता हूँ। AM कितना 6.3 सेमी और फिर A पे 50 अंश का कोण। ये देखिए कच्ची आकृति, पहले AM फिर ये 50 अंश का कोण रहेगा यहाँ, और ये त्रिभुज हमारा बन जाएगा। ये त्रिभुज बन गया। AMT में A नीचे होना चाहिए, तो यहाँ पे AM नीचे तो T ऊपर आ जाएगा। ध्यान रखना है A शीर्ष बिंदु जो है ना, A कॉमन है, तो A वाला शीर्ष बिंदु नीचे आना ही चाहिए। अब इसमें क्या क्या दिया वो लिख लेते हैं। कोण A दिया है 50 अंश, देख लीजिए कोण A 50 अंश है, बीच में जो अक्षर रहता है। AM 6.3 सेमी, ये दिया है 6.3 सेमी। और AT दिया है 5.6 सेमी, AT दिया है 5.6 सेमी, ये 5.6 सेमी। और फिर अब हमें क्या करना है, देखिए इसमें कौन सा बिंदु कॉमन है, A, तो A से न्यून कोण बनाना है। देखिए पिछली बार इधर वाला कॉमन था, इधर से बनाया था। A कॉमन है तो A से एक न्यून कोण बनाएंगे। A से एक न्यून कोण बना दिया। और न्यून कोण बनाने के बाद फिर आपको देखना है कि जो अनुपात दिया है इसमें 7 अनुपात 5 है, तो बड़ा अनुपात कितना है 7, तो इसके 7 बराबर भाग करने हैं। तो मैं 7 भाग कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7।
इसको लिख दिया मैं A1, इसको A2, इसको A3, इसको A4, इसको A5, इसको A6, इसको A7। और फिर हम देखें कि हमारा जो त्रिभुज हमने बनाया, कौन सा त्रिभुज बनाया हमने, देखिए AMT बनाया। AMT की भुजा AM का अनुपात 7 है। देखिए हमने कौन सा त्रिभुज बनाया, AMT। तो त्रिभुज AMT की भुजा AM का अनुपात 7 है, इसलिए हम अपने ये जो A7 है इससे M को मिला देंगे। M को A7 से मिलाएंगे। देखिए A7 से M को मिला दिया। और फिर इसी A7M के समांतर ये देखिए दूसरा जो त्रिभुज है उसकी भुजा का अनुपात AH का अनुपात 5 है। जो दूसरा त्रिभुज हम बनाने वाले उसकी भुजा AHE त्रिभुज है, AHE की AH भुजा का अनुपात 5 है, इसलिए A5 से इसी के समांतर रेखा खींचना। देखिए इसी के समांतर A5 से इसके समांतर रेखा खींच दिया। और फिर ये जो MT है, MT के समांतर फिर यहां से रेखा, ये देखिए यहां से MT के समांतर रेखा। नाम कैसे लिखेंगे, बहुत आसान है। देखिए AMT AHE, तो यहाँ H आएगा, यहाँ E आएगा। इस तरीके से आपने इस कोण के सर्वांग ये कोण बना दिया और इस कोण के सर्वांग यहाँ कोण बना कोण के संगत कोण। ये आपकी कच्ची आकृति हो गई। इसी के आधार पर आपको पक्की आकृति बनाना है। तो चलिए सबसे पहले हम कौन सा त्रिभुज खींचेंगे, पहले हम त्रिभुज AMT खींचेंगे, जिसमें पहले AM खींचेंगे 6.3 सेमी और A पे बनाएंगे 50 अंश और यहां से चाप काटेंगे 5.6 सेमी का। तो अभी मैं पक्की आकृति की तरफ चलता हूं। सबसे पहले AM खींचना है, कितने सेमी, 6.3 सेमी। ये मैं यहां से 6.3 सेमी खींच दिया। इसका नाम लिख दिया AM। कितना खींचा, 6.3 सेमी। और फिर A पर चांदा लेके बनाएंगे कितने अंश का कोण, 50 अंश का कोण। A पे चांदा रख दिया और 50 अंश का कोण बना दिया। ये यहाँ पे हमने बना दिया 50 अंश का कोण। और 50 अंश का कोण बनाते हुए आगे बढ़ाया। फिर नाप कितना लेंगे, तो 5.6 सेमी। इधर देखिए ये 5.6 सेमी AT है, तो 5.6 सेमी स्केल पे नाप के चाप काटेंगे। ये स्केल लेंगे, इस पे 5.6 सेमी का चाप लेंगे, 5.6 सेमी। ये मैं 5.6 सेमी लिया और A पे रख के मैं 5.6 सेमी का चाप कट करूंगा। ये देखिए मैंने 5.6 सेमी का चाप कट कर दिया। जहां कट होगा उसको मैं M से मिला दूंगा, इसको मैं M से मिला दिया। और इस तरीके से हमारा त्रिभुज AMT बन गया। यहां मैं लिख दूंगा 50 अंश, यहाँ पे मैं लिखूंगा 50 अंश और यहाँ पे AT पे भी लिख दूंगा मैं कितने सेमी, 5.6 सेमी। अब हमें क्या करना है, अब हमें A से एक न्यून कोण बनाना है। देखिए ऐसे 90 अंश होता है, इधर रेखा की तरफ जाएंगे तो आप भुजा की तरफ, तो ये न्यून कोण बनेगा। तो चलिए A से मैं एक न्यून कोण बना रहा हूं। ये मैंने एक न्यून कोण बना दिया और इसके 7 बराबर भाग करने हैं। कितने बराबर भाग करने हैं, 7। चलिए एक एक करके, अब इसमें थोड़ा छोटा छोटा लेना पड़ेगा। 7 भाग करना है तो 1, यहां से 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये देखिए 7 भाग हमने कर दिया और 7 को हम नाम दे देंगे। इस वाले भाग का नाम A1, A2, A3, A4,
A5 A6 A7। सातों का नाम दे दिया और ये जो A7 है इसको M से मिला देंगे। A7 और M को मिला देंगे। ये मैंने A7 और M को मिला दिया और फिर इसी के समांतर A7M जो अभी खींचा इसी के समांतर A5 से खींचना है। तो कैसे खींचे? कोण के सर्वांग समकोण। तो पहले A7 पे रखिए राउंडर, एक किसी भी माप का चाप का खींच दीजिए। ये देखिए खींच दिया। फिर उसको कम ज्यादा मत करना, A5 पे रख के भी एक चाप और फिर ये जो आपने चाप खींचा था A7 पे रख के इस कोण को नाप लो। पहले देखिए इस कोण को ध्यान से नाप लीजिए। ध्यान से देखिए, मैंने इस कोण को नाप लिया, ये वाले कोण को, इसको नाप लीजिए ऐसे। एक पे राउंडर रखिए, एक पेंसिल, नाप लिया। और उतना ही ये जो दूसरा वाला A5 से चाप खींचा था उस पे रख के एक चाप कट कर दीजिए। जहां कट होगा उसको पॉइंट आउट करिए और उसको A5 से मिला दीजिए। A5 से उसको मिला दीजिए। ये आपने ये देखिए इसके समांतर ये रेखा खींच दिया, AMT AHE, तो यहाँ H आएगा। और फिर देखिए इस कोण के सर्वांग फिर यहाँ कोण बना है, तो यहाँ पे फिर M पे रखेंगे राउंडर, एक चाप खींचेंगे, फिर H पे रखेंगे। देखिए जितना M से रखे उतना ही H पे रखेंगे, उसको कम ज्यादा नहीं करेंगे। एक चाप खींचेंगे और इसको यहाँ से नापेंगे। यहाँ से नाप लिया, नाप के इस पे वाले पे रख के एक ऐसा चाप कट करेंगे। जहाँ कट हो गया उसको पॉइंट आउट करेंगे और H से इसको ऐसे मिलाते हुए समांतर रेखा खींच देंगे। AHE यहाँ पे नाम हो जाएगा E। इस तरीके से आपका ये त्रिभुज AMT के समरूप त्रिभुज AHE की रचना कर दिया। इस कोण के सर्वांग सम ए वाला कोण बना दिया और इस कोण के सर्वांग सम ए वाला कोण बना दिया। ये आपने समरूप त्रिभुजों की रचना कर दिया। यहां मैं लिख देता हूं, प्रश्न 4 की अभीष्ट आकृति या पक्की आकृति भी लिख सकते हैं। यहां से हमारा प्रश्न संग्रह 4.1 में 4 क्वेश्चन थे। चारों क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। अब आप बार बार वीडियो देखो, बार बार प्रैक्टिस करो।